हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज की इस वीडियो में हम आपको रिवाइज कराने जा रहे हैं ब्लैक बुक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को वर्ड नंबर 300 से। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर के 100 से लेकर के 200 और 200 से लेकर के 300 वर्ड्स तक रिवाइज कर लिया था। तो आज हम लोग रिवाइज करेंगे 301 वर्ड से। ब्लैक बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आज का हमारा पहला वर्ड है सेरिब्रल। तो सेरिब्रल मतलब होता है दिमागी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रेन आ रहा है। हालांकि यहाँ पे आपको मैं ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, ट्रिक्स के लिए मैं आपको कमेंट में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के अच्छी देसी तरीके से सीख सकते हैं कि आपको याद कैसे करना है, और यहाँ पर आकर के आप रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन और द इंटेलेक्ट इज कॉल्ड सेरिब्रल। सीरोग्राफी मतलब होता है मोम पर नक्काशी का काम करना। यहाँ पर मैंने आपको सिंचैन के सीरो डॉग से याद कराया था। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग और राइटिंग ऑन वैक्स। कैफे मतलब होता है रगड़कर गरमाना, रब अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। चाफ मतलब होता है भूसा, द हस्क ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन्स सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेसिंग। चैग्रिन मतलब होता है विफलता या निराशा की वजह से शर्मिंदगी महसूस होना। यहाँ पर मैंने ग्रिन से ग्लानी याद कराया था। वैक्सेशन फॉर ह्यूमिलेशन और डिसअपॉइंटमेंट। चेंज मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव, रिप्लेसिंग समथिंग विद समथिंग एल्स। चेंजलिंग मतलब होता है बदला हुआ बच्चा। अ चाइल्ड हु इज बिलीव्ड टू हैव बीन सेक्रेटली लेफ्ट इन एक्सचेंज फॉर एनदर। चैपल मतलब होता है छोटा गिरजाघर। चप्पल से याद कराया था मैंने, क्योंकि आप लोग मंदिरों के बाहर, गिरजाघर के बाहर चप्पल उतारते हो। अ स्मॉल बिल्डिंग रूम यूज्ड फॉर क्रिश्चियन वर्शिप इन अ स्कूल, प्रिजन, लार्ज प्राइवेट हाउस एक्सेट्रा। करिश्मा मतलब होता है आकर्षण। कंपेलिंग अट्रैक्टिवनेस और चार्म दैट कैन इंस्पायर और इन्फ्लुएंस अदर्स। कैरिस्मेटिक मतलब होता है आकर्षक। एक्सरसाइजिंग अ कंपेलिंग चार्म विच एम्पायर्स डिवोशन इन अदर्स। चार्लेटन मतलब होता है ढोंगी। चैपलिन, चार्लिन से मैंने याद कराया था। अ पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव अ स्पेशल नॉलेज और स्किल। चेज मतलब होता है पीछा करना। रन आफ्टर इन ऑर्डर टू कैच और कैच अप विद। चार्ज में मतलब होता है गहरी खाई, अ डीप फीचर इन द अर्थ सरफेस। चैसिस मतलब होता है ढांचा, द बेस फ्रेम ऑफ कार और अदर व्हील व्हीकल। चैस्टिक मतलब होता है फटकारना, टू क्रिटिसाइज समवन सेवरली। चॉफर मतलब होता है मोटर चालक, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, जिसको हम लोग ड्राइवर बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर है आपका चिरोमैंसी। इसका मतलब होता है हस्तरेखा विद्या, पाल्म रीडिंग। चॉयर मतलब होता है गायक मंडली, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन अ चर्च। चोर मतलब होता है दैनिक काम या दैनिक कार्य, अ रूटीन टास्क स्पेशली अ हाउस होल्ड वन। कोरियोग्राफर मतलब होता है नृत्य निर्देशक, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस। क्रॉनिक मतलब होता है दीर्घ या फिर स्थायी। अ डिजीज परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और रिकरिंग अगेन एंड अगेन, जैसे कि कोविड। ठीक है, क्रॉनिकल मतलब होता है काल कर्म से अभिलेखन। ठीक है, अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है तिथि कर्म के अनुसार, द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। क्रोनोलॉजी देखिए सभी एक जैसे वर्ड है, सभी का मतलब है बस कालकर्म, यानी एक साथ अरेंज कर देना विद टाइम डेट्स। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। क्रोनोमीटर मतलब होता है बिल्कुल ठीक समय बताने वाली घड़ी, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन और वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। क्योंकि ये सारी चीजें जब लगती हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, तो टाइम गलत बताने लगती है घड़ी। तो ऐसी घड़ी होनी चाहिए जो बिल्कुल ठीक समय बताए, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, कोई भी ह्यूमिडिटी हो, कोई भी एयर प्रेशर हो। चर्लिस मतलब होता है अभद्र, रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड श्योरली वे। चुस्पा मतलब होता है दुस्साहस, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी। सरकम लोक्यूशन मतलब होता है शब्द बाहुल्य, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर देना, सरकम लोक्यूशन कहलाता है। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। ठीक है, इसके बाद है आपका सरकमस्टेंशियल। इसका मतलब होता है पारिस्थितिक, क्लूज अवेलेबल एट अ सीन। साइडिटल मतलब होता है किला या फिर गढ़। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी। क्लैम्बर मतलब होता है हाथ पैर के बल कठिनाई से चढ़ना। क्लाइंब और मूव विद डिफिकल्टी और अ लॉट ऑफ एफर्ट
टिपिकली यूजिंग वंस हैंड्स एंड फीट। क्लैमरस मतलब होता है कोलाहलपूर्ण, मेकिंग अ लाउड एंड कंफ्यूज्ड नॉइस। क्लैमर मतलब होता है कोलाहल या फिर शोर, अ लाउड अपील और डिमांड। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब होता है छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। क्लाइंटेल मतलब होता है ग्राहकगण, क्लाइंट हम लोग बोलते ही हैं, ऑल द कस्टमर्स ऑफ अ बिजनेस। क्लोक रूम मतलब होता है सामान कक्ष, अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लॉथ्स और लगेज में बी लेफ्ट, यानी कि ऐसी बिल्डिंग के अंदर कोई कमरा बना दिया जाता है कि जब कोई आता है उसको कोई सामान रखना होता है तो वो अपने रूम में ना जा करके वहीं नीचे क्लॉक रूम में रख देता है उस सामान को, तो उसको हम लोग बोलते हैं सामान कक्ष या फिर क्लॉक रूम। क्लक मतलब होता है मुर्गी की आवाज, कॉक मतलब तो मुर्गा होता ही है, तो वहां से आप इसको याद रख सकते हो, द साउंड मेड बाय अ हैन। कोस्ट मतलब होता है समुद्र तट, लैंड बिसाइड अ सी। कॉबवेब मतलब होता है मकड़ी का जाल, ठीक है, अ स्पाइडर्स होम। कॉकपिट मतलब होता है वायुयान में चालक कक्ष, अ स्मॉल कंपार्टमेंट इन एन एयरक्राफ्ट फॉर द पायलट। कॉकटेल मतलब होता है मिश्रित शराब, यानी कि जो मिक्सचर ऑफ वाइन बोल सकते हैं हम लोग, अ ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक। कोडिसिल मतलब होता है वसीयत नामे के बाद का परिवर्तन पत्र, मैंने आपको कोड से याद कराया था, एन इंस्ट्रक्शन दैट इज एडेड लेटर टू अ विल यूजुअली टू चेंज अ पार्ट ऑफ इट। इसके बाद है आपका कोर्ड्स, तो कोर्ड्स मतलब मैंने आपको फोर्स से याद कराया था, ठीक है, बलपूर्वक विवश करना, टू रेस्ट्रेन और कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स। कोर्सन मतलब भी वही हो गया आपका जोर जबरदस्ती, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समवन टू एग्री टू समथिंग। कॉफर मतलब होता है तिजोरी, अ स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स। कॉफेल मतलब होता है गुलामों का काफिला, अ कलेक्शन ऑफ स्लेव्स। कोइंसिडेंस मतलब होता है संयोग, अ रिमार्केबल अकरेंस ऑफ इवेंट्स और सर्कमस्टेंसेस विदाउट अपेरेंट कैजुअल कनेक्शन। कलीग मतलब होता है सहकर्मी, अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशन और अ बिजनेस। कॉलेज से मैंने याद कराया था। कोलिक्वे मतलब होता है वार्तालाप, म्यूचुअल डिस्कोर्स। कल्यूजन मतलब होता है मिलीभगत, अ सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन ऑर्डर टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट और डिसीव पीपल, यानी कि लोगों को मूर्ख बनाना, ठीक है, डिसीव मतलब होता है। कॉलोनी मतलब होता है बस्ती या फिर उसको हम लोग ग्रुप ऑफ आंट्स भी बोल सकते हैं। कोलोसस मतलब होता है विशाल मूर्ति, आ जिगेंटिक स्टेच्यू। कॉमेमोरेट मतलब होता है स्मरण करना, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी। कमीशन मतलब होता है दलाली, मनी गिवन टू एजेंट ऑन सेल्स। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कॉम्पेशन मतलब होता है दया या फिर अनुकंपा, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विद अ डिजायर टू हेल्प। कॉम्पैट्रियट मतलब होता है स्वदेशवासी, पीपल हु बिलोंग्स टू द सेम कंट्री। आफ्टर दैट आ जाता है आपका कॉम्पियर, तो कॉम्पियर मतलब होता है कार्यक्रम उद्घोषक, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मर्स और कॉन्टेस्टेंट्स इन अ वैरायटी शो। कंप्लेसेंट मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव। कंप्लीमेंट मतलब होता है पूरक, टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट। और कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा, अ रिमार्क दैट एक्सप्रेस अप्रूवल और एडमायरेशन। देखिए एक है आपका कंप्लीमेंट और एक है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों ही आप लोग के अलग वर्ड्स हैं, दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग है, दोनों की स्पेलिंग अलग है, दोनों की मीनिंग्स अलग है, ठीक है। इसके बाद है आपका कॉम्पोजिटर, तो कॉम्पोजिटर मतलब होता है प्रिंट से पहले शब्दों या वाक्यों को व्यवस्थित करने वाला, वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। कंपंशन मतलब होता है पश्चाताप, अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और मोरल स्क्रपल दैट प्रिवेंट्स और फॉलोज द डूइंग ऑफ समथिंग बैड। कॉन्सीटेड मतलब होता है अभिमानी, हैविंग टू मच प्राइड इन योर सेल्फ एंड वॉट यू डू, ठीक है। और आप लोग बताइएगा ईगोइस्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। कंसीवेबल मतलब होता है कल्पनीय, कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रैप्स मेंटली। कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है सकेंद्रीय, हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल्स और स्पीयर्स। कम कबिनेज मतलब होता है बिना विवाह के साथ रहना, मैंने इसको कब से याद कराया था, अब क्या मैंने बताया था उस टाइम पे आप जाकर के वीडियोस में देख सकते हो। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमेन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। इसके बाद है आपका कंडोमिनियम, तो कंडोमिनियम मतलब होता है फ्लैट की तरह का घर,
an apartment building in which each apartment is owned separately by the people living in it but also containing shared areas. कंडम मतलब होता है माफ करना, फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग और एन ऑफेंस. कन्फेक्शनर मतलब होता है मिठाई बेचने वाला, अ कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट. कॉन्फेश मतलब होता है कबूल करना, टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू. कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है एक विशेष आकृति में तत्वों की व्यवस्था, एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ फिगर. कॉन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना, टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी. कॉन्फ्लैग्रेंट मतलब होता है जलता हुआ, कंबस्टिबल या फिर उसको हम लोग फ्लैमेबल भी बोलते हैं. कन्फ्लुएंस, तो कन्फ्लुएंस मतलब होता है संगम, प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट. इसके बाद है आपका कन्फॉर्मिस्ट, तो कन्फॉर्मिस्ट मतलब होता है स्वीकृत व्यवहार या स्थापित प्रथाओं के अनुरूप. अ पर्सन हु कंफॉर्ट्स टू एक्सेप्टेड बिहेवियर और एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस. कॉन्जेंशियल मतलब होता है जन्मजात, परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ. कॉन्ग्लोमेरेट मतलब होता है कंपनियों का समूह, अ कॉर्पोरेशन मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज दैट ऑपरेट इन डाइवर्सिफाइड फील्ड्स. कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है धार्मिक सभा, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर. आगे बढ़ेंगे अब हम लोग. आ जाता है आपका कॉन्जेक्चर, तो कॉन्जेक्चर मतलब होता है निराधार कल्पना, एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. कॉनिश्वर मतलब होता है विशेषज्ञ या फिर पारखी, मैंने आपको ईश्वर से याद कराया था. अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक एंड आर्ट. कंसाइंस मतलब होता है जमीर या फिर अंतरात्मा, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. कंसाइंशियस मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, वन हु डज वंस वर्क थ्रोली एंड सीरियसली. ठीक है. इसके बाद है आपका कॉन्क्रिप्शन, तो कॉन्क्रिप्शन मतलब होता है अनिवार्य सैन्य भर्ती, कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस. कंजर्वेशन मतलब होता है प्राकृतिक संरक्षण, अ केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ द आवर. कंजर्वेटिव मतलब होता है रूढ़िवादी या फिर अपरिवर्तनवादी, अपोज्ड टू ग्रेट और सडन चेंज. कंसोल मतलब होता है सांत्वना देना, कंफर्ट समवन एट अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट. कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र, अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग. कॉन्स्टलेशन मतलब होता है आपका नक्षत्र, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम. कॉन्स्टर्नेशन मतलब होता है घबराहट, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिस्मे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन. कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है विवश किया हुआ, इम्पोज्ड अ रिस्ट्रिक्शन ऑन. इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाता है कंजमेट, तो कंजमेट मतलब होता है उत्कृष्ट यानी कि एक्सट्रीमली स्किल्ड. सम से मैंने याद कराया था, आप लोग देखिएगा मैं कैसे याद कराया था. कॉन्टेजियन मतलब होता है संक्रामक और कॉन्टेजियस मतलब होता है संक्रामक, दोनों का ही मतलब एक है. ठीक है. द सिचुएशन इन विच अ डिजीज इज स्प्रेड बाय टचिंग समवन और समथिंग. और कॉन्टेजियस आपका हो जाएगा इजली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि एक डिजीज होता है ये, अ डिजीज विच स्प्रेड्स विद कॉन्टैक्ट. ठीक है, यानी कि वायरल डिजीज. कॉन्टेमिनेटेड मतलब होता है दूषित, समथिंग मेड इम्प्योर बाय एक्सपोजर टू पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस. कॉन्टेम्पोरेरी मतलब होता है समकालीन, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर. कॉन्टेंटेड मतलब होता है संतुष्ट, समवन हु इज सेटिस्फाइड विद लाइफ इज जनरल. आगे बढ़ेंगे अब हम लोग का आ जाता है कॉन्टिग्युअस, तो कॉन्टिग्युअस मतलब होता है निकटवर्ती, टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री. कॉन्टिंजेंसी मतलब होता है आस्मिता. ठीक है, यानी कि एन इवेंट दैट मे और मे नॉट हैपन, यानी कुछ कहा नहीं जा सकता. और आज का हमारा लास्ट वर्ड है कॉन्ट्रा बैंड, तो बैंड से मैंने याद कराया था, इसका मतलब होता है वर्जित सामग्री, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड. तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है आपके सब्सक्राइब करने पर और बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है. और इस दिवाली आप लोगों ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया था, इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे एक साथ बढ़ें, तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग मेरी बहुत क्यूट सी फैमिली हो और आप लोग जब भी हमें सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है. तो हम उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही करते रहेंगे
और आप लोगों का जितना भी धन्यवाद कहा जाए, जितना भी आप लोग को थैंक यू बोला जाए, वो बहुत कम है। तो हम तो आपके हमेशा शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने हमें इतना ज़्यादा प्यार दिया और दे रहे हैं। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी परेशानी होगी, जो भी चीज़ें होंगी, आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, या वैसे भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।